मैं एक असली साइको हूं जिसे मासूम और खूबसूरत लड़कियों का शिकार करना पसंद है। मेरा काम ही यही है, उन्हें उठाना और एक ऐसे कालकोठरी जैसे कमरे में कैद कर देना जहां से परिंदा भी पर न मार सके। वहां मैं उनके दोनों हाथों को लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़ देता हूं और उन्हें हवा में लटका देता हूं ताकि मैं घंटों बैठकर उनकी बेबसी का तमाशा देख सकूं। लेकिन ये तो बस मेरे खौफनाक खेल की शुरुआत है। मैंने उनके लिए एक बहुत ही खास सजा सोच रखी है। मैं उनके दोनों हाथों के अंगूठों को हथकड़ी की तरह एक दूसरे से लॉक कर देता हूं। इससे होता यह है कि वो चाहकर भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाती और पूरी तरह मेरे रहमो करम पर आ जाती हैं। इसके बाद मैं उनके साथ वो करता हूं जिसे सोचकर ही किसी की रूह कांप जाए। पर ठहरिए, ये मेरी दरिंदगी का सबसे घिनौना हिस्सा नहीं है। जब वो लड़कियां टॉर्चर सहते सहते अधमरी हो जाती हैं तो मैं उन्हें अपनी वैन के पीछे डाल देता हूं। मैं जानबूझकर गाड़ी चलाकर ठीक उनके घर के नीचे ले जाता हूं। उस वक्त लड़की का बेबस बाप ऊपर अपनी बेटी की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा होता है। उसे पता भी नहीं होता कि महज कुछ मीटर की दूरी पर उसकी बेटी वैन के शीशों को पीट पीट कर अपनी जान की भीख मांग रही है। जैसे ही वो बाप शक होने पर वैन के करीब आने की कोशिश करता है, मैं पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा ले जाता हूं। उस पर लड़की की आंखों में अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देखना मुझे एक अलग ही सुकून देता है। मैं लोगों की जिंदगी और मौत के साथ इस तरह खेलना एंजॉय करता हूं। लेकिन मेरा पागलपन यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन मैं उस बाप को फोन करता हूं और उसे धमकी देता हूं कि अगर अपनी बेटी की सूरत दोबारा देखनी है तो उसे भरी सड़क पर कुत्तों की तरह रेंगना होगा। जब वो बेइज्जत होकर अपने घर लौटता है तो मैं पहले से ही उसकी मेज पर एक लाल रंग का बॉक्स रख चुका होता हूं। उस बॉक्स के अंदर लड़की के खून से सने कपड़े होते हैं और एक वीडियो टेप जिसमें उसकी बेटी पर हुए जुल्मों की हर एक क्लिप होती है। वो बाप गुस्से और गम में पागल हो जाता है, लेकिन वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी वो चीखें और बेबसी मेरे लिए किसी म्यूजिक की तरह है। अब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए अगले शिकार की तलाश में निकल चुका हूं।